नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। आज राजनीतिक परिचर्चा करेंगे और हमारे साथ में दो मेहमान हैं। फूल सिंह जी जो कि भवानी खेड़ा से भाजपा के नेता हैं, और हमारे साथ में धर्मपाल जी रिटायर्ड BO हैं बगड़ा से। इनसे भी परिचर्चा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का, और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं PMFO न्यूज़ की तरफ से। धन्यवाद जी पवार साहब, आपको आपके पूरे परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं, और आपको सुख और समृद्धि की मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। तो बातचीत शुरू करें तो धर्मपाल जी, अभी हाल ही के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए। तो आपका हल्का जैसे कि आदमपुर पड़ता है, आदमपुर हल्का पड़ता है, तो अगर विश्लेषण करें आदमपुर हल्के की, तो अब की बार जो भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता था आदमपुर, और बहुत सालों से मान लो जीत उन्हीं की परिवार से कोई न कोई MLA बनता था, लेकिन अब की बार जो जिस मार्जिन से हार का मुंह देखना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण मानते? सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि गढ़ माना जाता था और गढ़ है भी और माना भी जाएगा। कारण इसके पीछे कारण क्या है, बहुत थोड़े से मार्जिन से एक झूठा भ्रमाक फैलाया जा रहा था, एक वो अफवाहों का बाजार गर्म था, और कुछ वोटर जो है एक लहर को देख करके, झूठी अफवाह रूपी लहर को देख करके वो वोटर खिसक गए, और काफ़ी लंबे अरसे से जो है ना वो एंटी गवर्नमेंट हमारा हल्का चल रहा था, और वो वोटर्स के तमन्ना थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे बहुत सारे काम होंगे। इस मतलब लहर के कारण, एक झूठी अफवाह रूपी लहर जो झूठा बाजार गर्म किया हुआ था, वे अब की बार कांग्रेस जो है आ रही है, भाजपा जा रही है, ये बातें जो है ना, ये एक झूठी अफवाहों की लहर के कारण जो है ये थोड़े से मार्जिन से, और एक लोगों के दिलों में ये भावना थी हल्का वासियों के, मैं बता देना चाहता हूँ स्पष्ट अपनी अंतरात्मा से, और लोगों के दिलो दिमाग में ये बात थी कि इस बार हम भव्य बिश्नोई को थोड़े मार्जिन से जिताएंगे, और थोड़े मार्जिन से हम जिताएंगे तो इनका लोगों के साथ रसूख मिलना जुलना लगातार बना रहेगा, ये भावना थी। इस भावना के कारण, थोड़े मार्जिन से जिताने की सोच के कारण, उनको ये पता नहीं था भी ऐसा भी हो जाएगा। अब भी उनको बहुत पश्चाताप हो रहा है। तो ये जिताना चाहते थे, जीत निश्चित मान के चल रहे थे। धर्मपाल जी, आपने पहला बात कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म था। राजनीति में जो जिस तरह से आपका कहना है कि अफवाहें चली, उसकी वजह से भव्य हार गए, तो राजनीति में तो कहते हैं साम दाम दंड भेद सब चलता है और जायज भी बताया जाता है। तो दूसरी राजनीति का अगर ये अगर अफवाहें चलती तो पूरे हरियाणा में अफवाह चलती, तो आज BJP सरकार नहीं आती। तो ये ज़्यादा असर जो है इसका आदमपुर में कैसे देखने को मिला? ऐसा हुआ 1996 में भजनलाल सरकार जाने के बाद आदमपुर हल्का एक नीरस हो चुका था। बिल्कुल उन लोगों की तमन्ना थी कि कभी न कभी हम गवर्नमेंट में, हमारे हल्के का नुमाइंदा गवर्नमेंट में शामिल हो। इस कारण से जो है ना लोग अपनी भावनाओं में बह करके और वो वोट दे दिए, और अब उनको इतना पश्चाताप हो रहा है। मैं तो ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ, आज भव्य बिश्नोई को अगर इलेक्शन फाइट करना पड़ जाए आदमपुर हल्के से, 50,000 वोटों से जीत दर्ज करेंगे। मतलब वही लोग जो 56 साल का गठबंधन, अभी आपने अपने बयानों में ये कहा कि हम कम मार्जिन में भव्य को जिताना चाहते थे। लोगों की विचार था कि कम मार्जिन में जिताना चाहते थे, लेकिन वो बिल्कुल ही कम हो गया, ऐसा हुआ। लेकिन कम मार्जिन से किस लिए जिताना चाहते थे, ये भी आपने कहा कि वो लोगों के बीच में रहते। मेन कारण आप लोगों के बीच में जुबान से ये कह सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि ये हल्का लोगों के बीच में ना रहना ही तो कहीं कारण नहीं बना। लोगों के बीच में हल्कावासी ऐसा है, चौधरी भजनलाल जी होते थे, उनका लोगों के साथ इतना मिलना जुलना और रहता था। अब इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, चौधरी भजनलाल जी सर्वे सर्वा होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे, और उनकी लगभग सरकार रहती थी, और इस कारण से हल्के के काम करने के लिए वो हल्के में आते रहते थे, लोगों से मिलते जुलते रहते थे। और कुलदीप बिश्नोई जो है ना, वो जब भी सरकार से बाहर रहे हैं, और इस कारण से वो जब हल्के में आते बहुत सारी समस्याएं रखते हल्के के लोग, और वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते थे। इस कारण से कुलदीप बिश्नोई जो है ना, ये सोचते थे क्या करें, उनका भी दिल दुखता था।
वो सही मायने में वो लोगों से इस तरह से जो है ना ज़्यादा मिलना जुलना, क्योंकि लोगों की समस्याओं को हल करना इनका एक दिली तमन्ना थी, लेकिन हल नहीं कर पाते थे। तो इस कारण से मतलब थोड़ा संकोच महसूस करते थे। अब सरकार आई है, अगर इस टाइम भव्य बिश्नोई जी दर्ज करते तो अब हल्के के बारे न्यारे होते। मतलब ये था कि 36 साल से लगातार जो है भजनलाल का गढ़ रहा, 1968 से 68 से गढ़ रहा, और उस दौरान जो है आदमपुर का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। लेकिन अब की बार उम्मीद लगा करके बैठे थे लोग कि अब की बार सत्ता आएगी, तो अब भी मौका मिला था पीछे उपचुनाव में, और उससे पहले उपचुनाव में मौका मिला। तो अब 800 करोड़ की बात जो कही जाती है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लगाए जाते रहे, लेकिन उनके अंदर विकास पोस्टरों में तो दिखाई दिया, 800 करोड़ कहीं लगा हुआ नज़र नहीं आया। जमीनी स्तर पर हो रहा है काम, जरा हल्के में जा करके देखिए, मंडी आदमपुर में देखो, और जहाँ जहाँ भी लोगों के खाड़ पक्के करना है, वाटर बक्स मंजूर करवाए हैं, कुछ गाँव का जो है ना वो मालिकाना हक दिलाया है, झीड़ी, ढंढूर और पीरावाड़ी, वहाँ खुद मैं जा करके देख के आया हूँ। वाटर बक्स जहाँ पीने के लिए पानी नहीं था, खारा पानी आता था, और लोग टैंकर से जो है ना, नहर से पानी जो है ना वो ले जाते थे, पैसे में मंगवाते थे। मैं वहाँ एज ए प्रिंसिपल भी मैंने काम किया है, और ये जो है ना मुझे भी बड़ा दुख होता था। मैंने भी काफ़ी कोशिश की, टैंकरों से पानी मंगवाता था बच्चों के लिए। भजनलाल की एक मशहूर दुकान होती थी आदमपुर के अंदर, आपने भी देखी? बिल्कुल देखी है, और हमेशा वो मशहूर दुकान कितना मंजिल थी आपने बखूबी जानते हैं, लेकिन आज जो वो दुकान है कितना मंजिल बनाई, भव्य मंजिल देखी होगी आपने? हाँ जी। कितना मंजिल है वो? मंजिल तो मैंने काउंट नहीं की, 3-4 मंजिल है। साधारण सी दुकान है। 4 मंजिल के करीबन भव्य जो आलीशान दुकान को एक ऑफिस का, कार्यालय का या रुख दिया गया है। वहाँ तो विकास मुझे लगता है कि दिखता है, बाकी आपका आदमपुर के अंदर विकास ऐसे आम आदमियों को मिल जाएंगे। हिसार मार्केट के अंदर दुकानें आम आदमियों को मिल जाएगी। ये तो इतने लंबे अरसे तक जो इनके पिताजी रहे और ये भी राजनीति में रहे इतने लंबे अरसे से, लेकिन आम बात है। इतना अरसे के बाद में भी वो विकास जो दुकान का दिखता है वो पहले नहीं था, अब है। तो इसका भी कहीं ना कहीं, पहले नहीं था अब है, ऐसा है। मैं एज ए प्रिंसिपल भी रहा हूँ, एज ए BO भी रहा हूँ। मेरे घर जा करके देखो, पहले 2 रूम सेट था, अब कुछ हिसार में आकर के थोड़ा पैसा बचा करके और मैंने ले लिया, प्लाट ले लिया, अब उसके ऊपर मकान बना लिया। तो ये तो अपना जो है ना पर्सनल मैटर है, और ये कोई लंबा चौड़ा ये तो है नहीं, इस पर करोड़ों रुपया लगाया हो, करोड़ों रुपया लगाया नहीं। एंटी इनकम्बेंसी भाजपा की बहुत ज़्यादा थी, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। हरियाणा के तमाम हलकों के अंदर बहुत मार्जिन से बीजेपी जीत करके आई है और सत्ता में भी आ गई तीसरी बार। लेकिन जो आदमपुर के अंदर जो प्रभाव और गढ़ माना जाता था, कहीं ना कहीं ये नहीं माना जाता। गढ़ माना जाता है, मैं श्रीमान जी आपको कह रहा हूँ, गढ़ माना जाता था, है, और आगे कहीं माना भी ये जाएगा। भय में ही तो नहीं लेकर के बैठा नहीं, कि भाई हम जीत रहे हैं बड़ी मार्जिन जीत से। निश्चित। इनके एंटी वोटर थे, वो भी कह रहे थे जीतेगा तो भव्य है, लेकिन थोड़े मार्जिन से जीतेगा, जिताएंगे थोड़े मार्जिन से, जीत निश्चित है, ये मान के चल रहे थे, लास्ट टाइम तक मान के चल रहे थे। कहीं ना कहीं मान लो भव्य विरोधी कोई लहर नहीं थी, लेकिन वोटर्स की मनसा हो गई कि कम से कम वोटों से अंतर से जिताएं भव्य को, कम से कम वोटों के अंतर से जीतेगा, थोड़ा एहसास होगा और पब्लिक से मिलना जुलना होगा। अरे पब्लिक से मिलते जुलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन सत्ता, मैंने बताया ना आपको, भाई पब्लिक से मिले, आम पब्लिक अपनी समस्याएं रखेगी, और सत्ता में है नहीं तो समस्याओं को हल कैसे करेंगे? अभी भी सत्ता में है, अब सत्ता में है, लेकिन अब भी कुछ किया जा सकता है। जब विकास कार्य चल रहे हो तो बता। जब से भव्य बिश्नोई यहाँ आए है ना, भाजपा में, कुलदीप भाई भाजपा में आए, तब से विकास कार्यों की जड़ी लगी हुई है श्रीमान जी। बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि हमारे हाथ में तो, कल ही मैं आदमपुर से, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं भाई, क्योंकि हम MLA नहीं है, यहाँ पे MP नहीं है। बहुत सारे नेताओं के पास आप जाएंगे तो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आए कि भाई अभी हमारे पास में सत्ता में नहीं है। हालांकि ये भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, अमित शाह तक हाजिरी लगती है, माननीय प्रधानमंत्री तक हाजिरी लगती है, तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ करेंगे। ये भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई की हार नहीं है श्रीमान जी, ये आदमपुर हल्का वासियों की हार है।
मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। हल्का वासियों को इतना पश्चाताप, जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया ना, वो भी पछता रहे हैं भी हमने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अब काम हो रहे हैं हल्के के अंदर, काम हो रहे हैं, काम होते रहेंगे। तो अब ये कभी ये कहे कि भी काम करवाए हम और नाम जो है चंद्र प्रकाश जो विधायक हल्के के लोग ऐसा नहीं कह सकते कि भाई चंद्र प्रकाश बना जब काम हुआ। नहीं, ऐसी इच्छा पाल करके कभी काम ना। नहीं, हल्के के लोग जागरूक है, सचेत हो चुके हैं। अब उनको पता है असलियत क्या है। झूठी भावना, बड़े बड़े लीडर आए हमारे आदमपुर हल्के के अंदर, बड़े बड़े लीडर आए। बंसीलाल जब चीफ मिनिस्टर थे, बंसीलाल पूरी प्रशासनिक मशीनरी को लगा दी थी यहाँ आदमपुर हल्के में, तब भी काफ़ी मार्जिन से जीते। हुड्डा गवर्नमेंट में भी बाई इलेक्शन हुआ था, काफ़ी मार्जिन से जीते। बड़े बड़े नेता हार के चले गए यहाँ से, लेकिन लोगों को यहाँ भ्रम ले बैठा भी जीत तो निश्चित है, लेकिन कम से कम वोटों से जिताए। मतलब भ्रम जो है हार का कारण बना, हार का कारण भ्रम है। बिल्कुल सफल शब्दों में लोगों की जो भावनाएं है ना, मैं लोगों के बीच रहा हूँ और चुनाव के दौरान मैंने विजिट की है हर गांव के अंदर, और मैंने लोगों की भावनाओं को सुने। राजनीति में बोले जीत तो निश्चित है, लोगों में ये था, बोले जीतेगा तो भव्य, लेकिन कम से कम वोटों के अंतर से जिताएं ताकि इनको एहसास हो जाए। मैं एहसास क्या करवाना चाहते हो भी? बोले ये मिलता कम है। मैं बोले अभी ये मिलता कम है, इस पर तो ये आरोप लगा देते हो, लेकिन और जो लीडर यहाँ आए जितने भी, हर बार उम्मीदवार बदल के आते हैं, वो कितने के मिलते हैं? जरा ये बताइए प्रश्न। तो धर्मपाल जी, अभी आपने कहा कि ये भ्रम था, वो भ्रम ले बैठा कि जीत तो हमारे, ये भ्रम तो कांग्रेस को भी लेके बैठ गया। पूरे हरियाणा में ये लहर थी कि भाई जीत तो कांग्रेस रही है, कांग्रेस आ रही है, अफवाहों की लहर थी। उस कारण से जो है ना, हमारे ज्यादा मतलब राजनीति में भ्रम पालना नहीं चाहिए। हमारा हल्का वीरान था, काफ़ी लंबे अरसे से 96 के बाद हमारे हल्का जो है ना सत्ता में नहीं रहा। इस कारण से जो है हल्के के लोगों में ये था वो भी इस बार सरकार में शामिल होंगे और हमारे काम होंगे हल्के के लोगों में। बाकी तो ये सत्ता में रहे हैं दूसरे हल्के के लोग, उनको तो पता था। मतलब सत्ता में जीतने के बाद वे भी सत्ता से बाहर ही रही, और अब की बार उम्मीद थी कि वे सत्ता भाजपा की आएगी और भाजपा से जुड़े हुए हैं तो काम होंगे, विकास होंगे, तो उससे जो है काम से ऐसा है नहीं हो पाएंगे। श्रीमान जी, मैं ये बता देना चाहता हूँ, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई अपने हित को देख करके, अपने हित को मद्देनजर रखते हुए भाजपा में नहीं आए। लोग हल्के के लोगों के हितों को, हल्के के लोगों का विकास करने के उद्देश्य से भाजपा में आए। हल्के के लोगों के जो है ना दुख दर्द को जानते हैं, समझते हैं। और ये भव्य बिश्नोई इनका बेटा है, छोटी एज का है, और ये तो इसकी शैली तो चौधरी भजनलाल जैसी शैली है, कुलदीप बिश्नोई की भी है। हम ऐसा है श्रीमान जी, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, कुलदीप बिश्नोई के सामने आदमपुर हल्के का हर वोटर अच्छा और माड़ा दोनों तरह से बोल सकता है, लेकिन दूसरे लीडर के सामने और भी लीडर आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। भव्य की छवि आप भजनलाल जैसी बता रहे हैं, क्यों? लेकिन इन 6 महीनों ये जो कार्यकाल रहा उपचुनाव के बाद में जीतना, क्या साबित नहीं कर पाए? क्या साबित करें? आप अभी आपने कहा कि भव्य की जो छवि है वो भजनलाल जैसी, बड़े प्रेम से मिलते हैं। बिल्कुल छवि आप बता रहे हैं। क्या साबित नहीं कर पाई इस दौरान जो चुनाव उपचुनाव के बाद में अभी तक? थोड़ा सा समय मिला श्रीमान जी, थोड़े से समय के अंदर इनको विकास करे, 800 करोड़ का बजट लेकर के काम शुरू करवाया, और फिर भी लोगों के अंदर मिलते जुलते रहे, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाया समय के अभाव के कारण। मतलब ये इतना टाइम नहीं दे पाए। उम्र अच्छी होगी भव्य जी की? उम्र तो कितनी की मानना, 28-29 साल की, 28-29 साल, और 30 साल की ज़्यादा जो छवि है वो तो मेरे ख्याल से बनी रहती है हमेशा के लिए। छवि तो उसको राजनीति तक ही छवि मानते हैं, या राजनीति के अंदर एक उदाहरण रह गया है। कुलदीप बिश्नोई भी चौधरी भजनलाल से कम नहीं है, लेकिन सत्ता से बाहर होने के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर सत्ता में होते कुलदीप बिश्नोई तो इतने काम होते जितने भजनलाल ने पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आदमपुर हल्के का नाम किया ना, उतना ही नाम चलता आज भी। और गढ़ तोड़ने की बात कहते हो, भजनलाल का गढ़ नहीं टूटा है, और ये बातें कर रहे हैं ना लोग, भाई भजनलाल का 56 साल का गढ़ तोड़ दिया। गढ़ सेम टू सेम है, एज इट इज़ है, गढ़ नहीं टूटा है, ना टूटेगा, पूरे दावे के साथ कहता हूँ। उम्मीदें हैं, उम्मीदें पालनी भी चाहिए, और उम्मीद पालना भी चाहिए और रहनी भी चाहिए। सच्चाई है, हम कुलदीप बिश्नोई के सामने कह सकते हैं, धर्मपाल अच्छे से अच्छी बात भी कह सकते हैं, और माड़ी से माड़ी बात एक परिवार का सदस्य होने के नाते बोलते हैं। दूसरे लीडर के सामने हम नहीं बोलते। आदमपुर हल्के का एक एक वोटर, आम आदमी, सड़क पर बैठे हुए आदमी भी कुलदीप बिश्नोई को मनचाहे ढंग से बोल सकता है।
अच्छा भी बोल सकता है, माड़ा भी बोल सकता है। और कुलदीप इसने मुस्कुरा करके कोई नहीं भैया, कोई नहीं भैया, ठीक है, अपने आदमी, अब मेरा परिवार का सदस्य है, हम परिवार के सदस्य हैं, भजनलाल परिवार के सदस्य, आदमपुर हल्का भजनलाल परिवार का सदस्य है, वो कुछ भी कह सकता है। तो दूसरे लीडरों को हम नहीं बोलते। तो दोस्तों, तमाम परिचर्चा आदमपुर को लेकर के आप मोदी के बारे में कुछ पूछिए, कड़वे कुछ मीठे शब्द हैं इसके अंदर। पूरे देश में क्या दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो आम लोगों से सीधा जनसंवाद करता है, पगडंडी पर बैठे व्यक्ति से जनसंवाद करता है, आंगनवाड़ी वर्कर से जनसंवाद करता है, विद्यार्थियों से जनसंवाद करता है, फिर एग्जाम का डर नहीं होना चाहिए, किसानों से बात करता है सीधा। आज तक मैंने दुनिया में प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा। और जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की उसने बोलती बंद कर दी थी और पाकिस्तान को एहसास नहीं होने दिया। दुनिया हैरान है, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कैसे एयर स्ट्राइक होगी, वहाँ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। कब मानते हो दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं है मोदी जैसा उदाहरण। तो उसका लाभ जो है हरियाणा के अंदर मिलना चाहिए। विकास हमारा देश, भारत देश, श्रीमान जी कौन सी 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है, 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है। और मोदी मध्यस्थता कर रहा है यूक्रेन और रूस की बीच, ये जंग चल रही है। आप आर्थिक, ये छोटी बात है आप क्या? आर्थिक शक्ति बता रहे, 80 लाख लोगों को जो है अनाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। तो वो गरीबी रेखा से नीचे की ऊपर आ जाए कैटेगरी को दे रही है क्या? अनाज देने से ही मात्र जो है ना, वो तो एक देखो, एक देश का मुखिया, देश का चौकीदार अगला बोलता है, देश का सेवक बोलता है, सेवक होने के नाते वो करता है। ये तो रोटी कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड है, तो दी जा रही है पूरी देश के बिल्कुल दी जा रही है। ऑनलाइन वो पिछला जमाना चला गया श्रीमान जी, अब ऑनलाइन हो रहा है सारा काम। ये नहीं कि स्टॉक होल्डर खुद अपने जो है ना बार की बार टपा दे, ऐसा बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। बेरोजगारी धीरे धीरे दूर होगी, एकदम कोई जादू नहीं है हमारे पास। नहीं है हाँ जी, आज भी भूखमरी नहीं है देश के अंदर। भूखमरी का नहीं कह सकते हम, रोजगार सबको मिल रहा है। रोजगार की बात है, मनरेगा चल रहा है। और नंबर 2, रोजगार धीरे धीरे, आज कोई काम करना चाहे ना व्यक्ति, आज कोई व्यक्ति काम करके भूखा नहीं सो सकता। हर जगह काम है, बड़ी बड़ी कंपनी आई है, कंपनियों के अंदर आप चाहे मैट्रिक हो, अंडर मैट्रिक हो, चाहे अनपढ़ हो, काम है। लेकिन आज सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ रहे हैं। और मोदी जी सरकारी नौकरियों का क्रेज जो है ना, सरकारी नौकरियां अब 50,000 को जो है ना रोजगार दिए, कार्ड दिए, 50,000, परसों की बात है, 50,000 लोग अब हरियाणा सरकार बनते ही नौकरियों का पिटारा खुला। और चुनाव से ठीक पहले पिटारा खुला था। तो 10 साल तक सत्ता में हरियाणा सरकार में बीजेपी की रही, तो पहले क्यों रोजगार नहीं दिए गए? दिए क्यों नहीं बताइए। जरा रिकॉर्ड देखो आप, बताइए। रिकॉर्ड देखो आप, रिकॉर्ड देखने से पता चलेगा कितने लोगों को रोजगार दिए, बिना खर्ची बिना पर्ची। ये तो है, आम विरोधी नेता भी बोल रहे हैं ये बात, तो बिना पर्ची और बिना खर्ची। लोगों को ये एहसास होता है घर बैठे एकदम से ये लॉटरी कैसे खुल रही है, और हमारा थोड़ा नौकरी लग गया, हमने किसी को पर्ची कौन दी, किसी को कहा तक नहीं, अपने आप। ये तो श्रीमान जी मेरी जो है ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे बच्चों से मैंने देखा है जो अपना मेहनत मजदूरी करके काम करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और 2-2 स्टार उनके भाजपा गवर्नमेंट में लगे हैं। अरे एक तो मैं एग्जीक्यूटिव, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं बता देना चाहता हूँ, वो ऐसी कम्युनिटी से था बेचारा, चमार कम्युनिटी से, नरवाना साइड का। और वो आज, पहले वो कहता था, मेरी उससे मुलाकात हुई, मैं बोले हाँ भी जवान क्या कुछ किया, बोले जी सर बीटेक रखी थी मैंने, और इस तरह से जो है ना मुझे रोज़गार मिला नहीं, और 3 साल से मैं वेट कर रहा था, टेस्ट भी दे रहा था, और मैंने सोचा परचून की दुकान कर लिया। आप जैसा सज्जन बोले परचून की दुकान करेगा तो इसमें जो उधार भी चलेगी, तो 20,000 रुपये लेकर दुकान करेगा और 15-10 उधार दे बैठेगा, फिर आगे से आगे तेरे पर कर्जा चढ़ता जाएगा। मैंने मना कर दिया। फिर वो टेस्ट आया हुआ था नायब तहसीलदार का, और इस तरह से, और वो मैंने टेस्ट दिया, मेरा टेस्ट क्वालिफाई हो गया, आज मैं नायब तहसीलदार की। धर्मपाल जी, एक छोटी सी विराम लेंगे बातचीत के साथ में ही। मूल मंत्र क्या था भाजपा के सत्ता में आने में तीसरी बार? बस थोड़ी से शब्द। देखो, समान विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, मूल मंत्र ये। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी, रिटायर्ड बीओ हैं। और भजनलाल के गढ़ तोड़ने की बात कही ना श्रीमान जी, मैं ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता, गढ़ नहीं टूट सकता भजनलाल का। भजनलाल ने जो बीज बोया ना, जो राजस्थान रेगिस्तानी टिब्बे थे हमारे हल्के के अंदर, वहाँ नहर निकाल करके, नाले पक्के करके,
और बिल्कुल हरा भरा हल्का किया है। बहुत काम किए होंगे, विकास भी होगा और भी किया है और करते रहेंगे। रोजगार भी बहुत सारे लोगों को भजनलाल सरकार में मिला है और उसी का जो सत्ता सुख जो है लगातार भजनलाल परिवार को मिल रहा है। लेकिन अब की बार जो है फिलहाल जो है वोटर ने कम मार्जिन से ही बेशक हार हुई हो, लेकिन हार ही होती है। और गढ़ टूटने की बात है तो राजनीतिक गढ़ एक बार के लिए तो टूट चुका है। दोबारा कहीं का रोड़ा कहीं का ईंट भानुमति ने कड़ुम्बा जोड़ा तो जोड़ लेंगे। वो मान लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये ऐसा मैं ये नहीं सुन सकता। गढ़ तोड़ने वाली बात आप नहीं मानेंगे, लेकिन फिलहाल राजनीतिक गढ़ टूट चुका है। जोड़ने को तो बहुत कुछ मंजिलें गढ़ तोड़ना कोई आसान काम के बाद बिखरने के बाद भी गढ़ नहीं टूटता, भजनलाल का गढ़ नहीं टूट सकता। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ ये शब्द मैं नहीं सुनना चाहता। आपका क्या कहना है इन वार्ता के बारे में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आदमपुर हल्के की जनता की हार है, कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई की हार नहीं है, आदमपुर हल्के की जनता की हार है। थैंक यू।